देखिए बेटा, पिछली वीडियो में हमने आपको 1.2 से संबंधित पूर्व की जानकारी समझाई थी। अब हम 1.2 एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 1। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, इसमें 4 भाग हैं। पहला क्वेश्चन ये है, ए समुच्चय जो है ए वो किनका अवयव है? एक्स सच दैट एक्स एक सम संख्या, और दूसरी शर्त है एक्स स्क्वायर बराबर 9। तो समझना, ए के अंतर्गत वो सारे अवयव आएंगे जो एक शर्त ये है और एक शर्त ये है। इन दोनों शर्तों को पूर्ति करें, जो अवयव इसमें भी आवे और इसमें भी आवे, वो आपका ए का सदस्य माना जाएगा। मतलब इस शर्त को फॉलो करें और इस शर्त को फॉलो करें, वो अवयव किसका है? ए समुच्चय का। तो देखिए आपका यहां लिखा है सम संख्या। तो सम संख्या का मतलब क्या है? 2, 4, 6, 8 ... तो इस शर्त की अकॉर्डिंग ये अंक है, और इस शर्त की अकॉर्डिंग x बराबर क्या निकलेगा? +3 और -3। तो क्या आपको कोई ऐसी संख्या दिख रही जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, दोनों शर्तों को पूरा करने वाली कोई संख्या दिख रही? कोई संख्या नहीं है दोनों शर्तों को। तो इसका मतलब जब कुछ नहीं हो वहां लिख दिया जाता है फाई। और फाई कैसा माना जाता है? रिक्त समुच्चय। अर्थात ये क्वेश्चन आपका कैसा हो गया? रिक्त समुच्चय। समझ में आया? इसमें आपकी डबल शर्त थी, जो दोनों शर्तों को फॉलो करे वो अंक इसके अंतर्गत आते हैं। तो दोनों शर्तों को फॉलो करने वाला कोई भी ऐसा अंक नहीं मिला, अर्थात ये रिक्त समुच्चय। क्वेश्चन नंबर बी का समुच्चय केवल दिल्ली है। कितने अवयव दिख रहे हैं इसमें? एक, केवल दिल्ली, ओनली फॉर दिल्ली। अर्थात इसका मतलब ये कैसा हो गया? एकल समुच्चय। अब देखिए सी क्वेश्चन में आपकी इक्वेशन ये दिए, इस इक्वेशन से केवल एक ही शर्त है, इस इक्वेशन से जो x के मान निकले वो आपकी सी के अवयव होंगे। तो इसको हम हल करते हैं, x धन 5 बराबर 5, तो x बराबर 5 ऋण 5, x बराबर 0, अर्थात 0 अवयव प्राप्त होगा। तो 0 एक अवयव माना जाएगा आपस में। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? एकल समुच्चय। तो ये आपका एकल समुच्चय माना जाएगा। आगे समझ में? अब डी क्वेश्चन जो है वो भी आपका एक ही तरह है। इसमें भी क्या है? 2 शर्तें हैं। एक शर्त ये है और एक शर्त ये है। इन दोनों शर्तों को पालन करते हुए जो अंक मिले वो आपके डी के अवयव माने जाए। तो इससे x बराबर क्या आएगा? +3 और -3। और इससे x बराबर क्या आएगा? केवल 5/3। तो क्या कोई ऐसी संख्या है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो? दोनों में है? नहीं है। कोई ऐसी संख्या नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो दोनों शर्तों को पालन कर रहा हो। तो अर्थात इसमें भी कोई सदस्य नहीं है, फाई कहा जाएगा। ये भी आपका हो गया रिक्त समुच्चय। अब देखिए ई सवाल। ये सवाल भी आपका एक तरह से एक ही तरह है, इसमें भी आपकी डबल शर्त है। पहली शर्त क्या है? धन पूर्ण। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा आपका? 1, 2, 3, 4, वो भी धनात्मक ... इनफिनिटी। दूसरी शर्त में क्या लिखा है? x छोटा है ऋण 3 से। x छोटा है ऋण 3 से। इसका मतलब है ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7 ... -इनफिनिटी। अब इन दोनों शर्तों को पालन करते हुए कॉमन संख्याएं कुछ है, वो आपकी ई के अवयव माने जाएंगे। तो इसमें सभी धन की संख्या आ रही और इसमें ऋण 4 से छोटी ऋण की संख्या आ रही, तो कोई भी कॉमन संख्या नहीं है। तो यहां पर भी आपका फाई आ जाएगा, अर्थात ये भी आपका क्वेश्चन होगा रिक्त समुच्चय। अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए इसमें आपको बताना है परमित या अपरमित समुच्चय।
पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था परमित समुच्चय वो होता है जिसके सदस्यों की गिनती की जा सके, अपरमित समुच्चय वे होते हैं जिनके सदस्यों की गिनती न की जा सके। तो क्वेश्चन ए है आपका x स्क्वायर इक्वल 16, तो x स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x बराबर आएगा आपका प्लस का 4 और माइनस का 4, क्योंकि x बराबर अंडर रूट 16, 16 का वर्गमूल प्लस माइनस 4। तो a के अवयव क्या हो गया आपके 4 माइनस 4। तो इसमें आप गिन सकते हैं कितने अवयव हुए, 1 2 अवयवों की संख्या गिन सकते हैं, अर्थात ये आपका हो गया परिमित समुच्चय। क्वेश्चन बी, रेडी। देखिए क्वेश्चन है आपका x सच दैट x एक पूर्णांक, सीधा क्या लिखा है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनिटी, फिर 0, फिर यहाँ इस साइड देखो तो 1 2 3 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, प्लस की इन्फिनिटी माइनस की इन्फिनिटी, अनंत संख्या हो गई, तो इसको हम नहीं गिन सकते हैं, अर्थात ये होगा अपरिमित समुच्चय। इसके साथ क्वेश्चन देखिए, इसमें दो शर्तें, एक शर्त क्या है x 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, इसी प्रकार 100 से छोटा है 100 के बराबर, एक शर्त। दूसरी शर्त है ये एक धन पूर्णांक, अर्थात इसका मतलब हो गया 1 से लेकर के 100 तक के सभी धन पूर्णांक, 1 2 3 4 डॉट 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 100। तो आप इसमें अवयवों को गिन सकते हैं, कितने अवयव हो रहे हैं 100, अर्थात ये आपका हो गया परिमित समुच्चय। इसके साथ आप देखिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, अगर इनको सी और डी दोनों क्वेश्चनों को एक साथ देखें, पहली शर्त दोनों में सेम है, दूसरी शर्त में डिफरेंस है। इसमें लिखा है धन पूर्णांक और इसमें लिखा है वास्तविक संख्या, और देखने में क्वेश्चन एक साथ, ये परिमित की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये देखिए कैसे आएगा। पहली शर्त का मतलब तो यही हो गया 1 से 100 तक की सभी संख्या है। अब यहां क्या लिखा है, एक वास्तविक संख्या है, तो यहां तो 1 से 100 तक के बीच की वास्तविक संख्या है। अगर हम 1 से अगर 2 के बीच की वास्तविक संख्या लिखें, 1 से 2 के बीच की वास्तविक संख्या है, तो इनको भी हम नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे, 1 1.1 1.2 1.3 1.4 इस प्रकार, फिर और इसके बीच में छोटी बन जाएगी 1.1 1.1 2, तो मतलब 1 से 2 के बीच में हम दशमलव के 2 अंक, दशमलव के 3 अंक, दशमलव के 4 अंक, इतनी अधिक संख्या लिख सकते हैं। तो क्या 1 से 100 तक के बीच की संख्या लिखना संभव होगा? बिल्कुल नहीं होगा, अर्थात ये आपका हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। इसके साथ क्वेश्चन, समुच्चय x such that x 3x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल 0, एक शर्त आपकी ये है को ज्ञात कीजिए जहां x एलिमेंट है c फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या में क्या आता है आयोटा। आयोटा हमने सबसे पहली वीडियो में आपको बताया था कि आयोटा का मतलब होता है अंडर रूट के अंदर की ऋण की संख्या, मतलब अंडर रूट के अंदर ऋण की जो संख्या आ जाए, ऋणात्मक संख्या आए, वो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत आती है। तो इसको देखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल 0। 3x अगर अपन कॉमन लेंगे तो इसमें आएगा x माइनस 4, 3x इक्वल 0, तो x इक्वल 0 अपॉन 3, x इक्वल आपका 0, एक x माइनस 4 इक्वल 0, तो x इक्वल 4। तो x का वैल्यू एक 3 आया, एक 0 आया, एक 4 आया, यानी कि 0 और 4। x के दो मान प्राप्त हुए, कोई भी मान कॉम्प्लेक्स नहीं है, किसी भी संख्या में आयोटा नहीं लगा है।
जैसे अपना ऐसा होता, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, तो एक्स बराबर आ जाता आपका एक्स स्क्वायर बराबर -4, एक्स बराबर होता आपका -√4, एक्स बराबर होता 2i। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स हो जाता। लेकिन यहां माइनस का अंडर रूट में संख्या नहीं आई, अर्थात ये अपनी वास्तविक संख्या रही, कॉम्प्लेक्स नहीं हुई, अर्थात इस समुच्चय का मान क्या हो गया 5, क्योंकि इस शर्त को और इस शर्त को, दोनों शर्तों को पालन करने वाली कोई भी संख्या नहीं है, अर्थात इस समुच्चय का मान हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 4। आपके इस सवाल में भी दो शर्तें हैं। एक शर्त है एक्स एलिमेंट है आर का, और दूसरा गुणनखंड आपका ये दिया है आर के अंतर्गत वर्गमूल की संख्या होती है, घनमूल की संख्या होती है, और दशमलव की संख्या होती है, साधारण संख्या होती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता आर के अंतर्गत। तो एक आर समझ में आ गया। अब इसके हम गुणनखंड करते हैं, तो देखिए साधारणतः इसके गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, तो इसके गुणनखंड हम करेंगे धनाचार्य से। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 2। अब धनाचार्य विधि से सूत्र होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखो b का मान 2 प्लस माइनस अंडर रूट b का मान 2 का वर्ग माइनस 4, a का मान 1, c का मान 2/2 गुणित a। इस प्रकार -2 प्लस माइनस 2 का वर्ग 4 8/2, -2 प्लस माइनस अंडर रूट -4/2, कुल मिला के -2 प्लस माइनस 2i अपॉन 2। 2 कॉमन ले लेंगे तो -1 प्लस माइनस i अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो इससे मान क्या प्राप्त हुआ -1 प्लस माइनस i। तो ये संख्या आपकी किस कैटेगरी के अंतर्गत आ गई? कॉम्प्लेक्स, यानी कि सम्मिश्र संख्या। ठीक है, सम्मिश्र संख्या है ये। और जबकि ये आपकी वास्तविक संख्या है, तो दोनों शर्तों को पालन करने वाली कोई भी आपकी संख्या नहीं है, अर्थात इसमें अवयवों की संख्या क्या हुई, या हम कह सकते हैं 5, या कह सकते हैं कोई अवयव नहीं है। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें 4 भाग, और यहां पे भी आपको बताना है कौन सा रिक्त समुच्चय है, कौन सा एकल समुच्चय। शुरू की क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। x धन 4 बराबर 6, तो x बराबर आएगा 6 ऋण 4, यानी कि x बराबर 2। तो कितनी अवयव प्राप्त होगी? 1, अर्थात एकल समुच्चय। ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, इसको हम लिख सकते हैं x ऋण 4 का होल वर्ग, सर्वसंख्या से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a। तो x ऋण 4 बराबर 0, x बराबर आपका आएगा 4, अर्थात ये भी आपका एकल समुच्चय। अब देखिए सी क्वेश्चन, क्या शर्त दी गई? x छोटा है x से। क्या ये संभव है? जैसे आप कहें 10 छोटे 10 से हो, कोई ऐसी शर्त हो सकती है? 8 छोटे 8 से हो, क्या ऐसा कोई संभव है? तो ऐसी कोई संख्या नहीं होती जो अपने आप से छोटी हो, अर्थात ये किसकी कैटेगरी के अंतर्गत आ गया? रिक्त समुच्चय। अब देखिए इस समीकरण में आपका 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 0, तो 3x स्क्वायर इक्वल 2, x स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन 3, x इक्वल टू -2 माइनस रूट -2 अपॉन 3। देखिए अगर इस पर माइनस न लगा तो ये संख्या आपकी अपरमेय कैटेगरी में आ जाती है, और वास्तविक संख्या में अपरमेय सम्मिलित। अंडर रूट के अंदर ऋण लग गया तो ये आपकी काल्पनिक संख्या हो गई, और वास्तविक संख्या के अंतर्गत काल्पनिक संख्या नहीं आती है, अर्थात
इस शर्त को पूरा करने वाला कोई भी नहीं है। ये भी आपका हो गया रिक्त समुच्चय क्वेश्चन नंबर 6। देखिए हमने आपको पहले बताया था कि समुच्चय में क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। इस क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये बताना है ए और बी दो समुच्चय दिए हैं, जैसे एक ए समुच्चय है, ये बी समुच्चय है, दोनों आपस में इक्वल है या इक्वल नहीं। तो सेम सदस्य होना चाहिए, क्रमों का कोई महत्व नहीं, तो हम उनको कह सकते हैं बराबर है। अगर एक भी सदस्य गड़बड़ हो जाए तो उसको बराबर नहीं की कैटेगरी। तो 3 5 7 दोनों में है, अर्थात ए बराबर है बी। देखिए यहाँ ए के अवयव 1 2 3 है और यहाँ बी के अवयव है पृथ्वी चंद्रमा सूर्य, यानी कि तीनों सदस्य एक दूसरे से अलग अलग हैं, अर्थात हम कह सकते हैं ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर। देखिए यहाँ ए बराबर आपका समीकरण दिया है 2x² ऋण 5x धन 2। इसके आप जो भी गुणनखंड करें आप लोग गुणनखंड कर लेते हैं, x के 2 मान निकलेंगे। यहाँ आपका गुणनखंड दिया है 2x घात 3 ऋण 5x² धन 2x। इसमें अगर हम x कॉमन लेंगे तो आपका 2x² ऋण 5x धन 2 बराबर 0, इस टाइप से समीकरण। तो ये तो इसके सेम इक्वल हो गया, लेकिन ये x आपका एक्स्ट्रा गुणनखंड है, तो एक यहाँ x की वैल्यू 0 और निकलेगी और इनसे दो वैल्यू जो निकलेंगी वो तो सेम मिल गई, लेकिन ये एक्स्ट्रा मिल गई, अर्थात a बराबर नहीं है b के। ये क्वेश्चन है, क्या x सच दैट x³ प्लस 1 इक्वल 0 जहां x एलिमेंट है n का इक्वल 5 सत्य है। अपन को ये बताना है ये बराबर 5 के बराबर दिया, ये सत्य है या नहीं है। और अगली शर्त दिए n एक धन पूर्णांक है। अगर ये लिखा भी नहीं होता तो n एक धन पूर्णांक तो माना ही जाता है इसके अंतर्गत। अब एक शर्त ये है, दोनों शर्तों को पालन करते हुए देखिए क्या मान निकलेंगे, इसके अनुसार मान होंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और इसके अकॉर्डिंग मान क्या होगा -1 x इक्वल -1। तो दोनों में कोई कॉमन संख्या मिल रही है? नहीं मिल रही, तो दोनों शर्तों को पालन करने वाली कोई संख्या नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं 5, अर्थात ये कथन सत्य है। देखिए आपका क्वेश्चन है, ए समुच्चय ये दिया है, बी समुच्चय ये दिया है, क्वेश्चन ने पूछा है क्या ए बराबर बी है। तो देखो ए के अवयव क्या होते हैं, एक शर्त है x एलिमेंट है n का, अर्थात सभी धनात्मक संख्या, और x की विशेषता क्या है, 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है। 1 के बराबर है तो 1 आ जाएगा, बड़ा है तो 2 3 4 5 6 7 8 कई संख्या है, लेकिन अनुबंध क्या लिखा है, 3 से छोटा है या 3 के बराबर, 1 से बड़ी और 3 से छोटी या 3 के बराबर, अर्थात ये 3 अवयव। इसी प्रकार बी में देखिए एक शर्त ये 3y बराबर 9, कॉमा लगा है तो एक y बराबर 3 आ जाएगा, एक 2y बराबर 2, एक तो y बराबर क्या आ जाएगा 1। ये 3 कैसे आएगा, 3 का भाग 2 में दिया 3 बार गया, 2 का भाग 2 में दिया 1 बार गया जी। 1 इस साइड जाएगा, काय का हो जाएगा धन का, तो y बराबर आ जाएगा आपका 2। इस हिसाब इसके भी सदस्य कौन कौन हो गए, 1 2 3, सेम सदस्य 1 2 3 मिल गए, अर्थात a बराबर है बी की क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ एक शब्द दिया है ये आपका और एक शब्द दिया है ये आपका, दोनों के आपको समुच्चय बनाना है, फिर ये बताना है कि ये समान है कि नहीं। तो देखो पहले हम इसका समुच्चय बनाते हैं, CATARACT, इससे समुच्चय बनाएंगे तो क्या प्राप्त होता है। हमने आपको पहले बताया था कि किसी भी अक्षर को समुच्चय बनाने के लिए हम रिपीट नहीं करते। कोई भी एक अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर दिया उसका अगर हम समुच्चय बनाएंगे तो उसमें किसी भी अक्षर को रिपीट करके नहीं लिखते हैं। तो सबसे पहले सी आ जाएगा, अब ए आ जाएगा, इसके बाद ये टी आ जाएगा, ए लिख चुका है,
अब आपका आर आ जाएगा, ए सी बी ए टी बी ए, तो आपकी सी ए टी आर। अब देखिए दूसरा ऑप्शन आपका क्या है, टी आर ए सी टी। इसका समुच्चय हम बनाएंगे, वही तरीका है, अक्षरों को रिपीट नहीं करना है, टी आर ए सी। तो हमने देखा क्रम भले ही अलग अलग है लेकिन दोनों परस्पर सेम इक्वल है, अर्थात ए बराबर बी, यानी कि दोनों परस्पर समान समुच्चय। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहां आपको समतुल्य समुच्चय बताना है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था बेटा, समतुल्य समुच्चय का मतलब होता है जिनमें अवयवों की संख्या समान हो जाए। तो देखो ए में हम देखते हैं कितने अवयव हैं, 1 2 3। अब दूसरा आपका बी ए सी ए डी ए, जहां पे 3 अवयव हो वो ए का समतुल्य माना जाएगा। इसमें कितने, 1 2 3 4 5, तो ये इसका समतुल्य नहीं। 1 2 3, तो 3 अवयव इसमें है, 3 अवयव इसमें है, तो ए समतुल्य हो गया आपका सी। इसी प्रकार देखिए बी में 5 अवयव है, यहाँ डी में भी 5 अवयव है, तो बी समतुल्य हो गया डी का। दैट्स ऑल बेटा। यहाँ पे आपको समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय बताना है। आपकी ये 7 अवयव समुच्चय दिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कौन किसका समान समुच्चय है, कौन किसका समतुल्य। समान समुच्चय का मतलब होता है वे समुच्चय जिनके अवयव सेम बिल्कुल एक से हो, क्रम का कोई फर्क नहीं। समतुल्य का मतलब है वो समुच्चय जिनमें गिनती बराबर हो, अवयवों की गिनती बराबर। तो देखो ए की हम तुलना करते हैं, इसमें 2 अवयव हैं और 0 और ए अवयव दिया है। तो 0 ए तो इसमें कहीं नहीं दिया है, तो इसका समान समुच्चय कोई नहीं है। समतुल्य देखिए 2 अवयव इसमें है, 2 अवयव इसमें है, 2 अवयव इसमें, तो ए समतुल्य ई का, ए समतुल्य एच का। अब इसी क्रम में चलते हैं बी। बी के अवयव है 1 2 3 4। सेम अवयव देखिए डी में भी मिल रहे हैं, 1 2 3 4, यानी कि ए बराबर है बी का, यानी कि यहां हम कह सकते हैं ए समान है डी का, और यहां जिस समतुल्य चिन्ह लगा दिया हमने, समान किसका हो गया, डी का। और जो समान होते हैं वे समतुल्य भी होते हैं, ए समतुल्य हो गया डी का। सॉरी गलत लिख गए, बी है, बी समान है डी का और बी समतुल्य है डी का। अब देखिए इसमें 4 अवयव हैं, 4 अवयव आपकी जी में भी है, 1 5 7 11, अर्थात बी समतुल्य हो गया आपका जी का भी। चलिए अब इसी क्रम में सी में देखिए 4 8 12, 8 4 12 सेम मिल गया, तो सी समान समुच्चय किसका है, एफ का। अब समतुल्य भी होगा, सी समतुल्य एफ का। अब देखिए 3 अवयव इसमें है, 3 और किसी के पास है नहीं है, इसके अलावा ये किसी का समतुल्य या समान नहीं है। डी हो चुका, ई भी हो चुका, एफ भी हो चुका, जी भी हो गया, एच भी हो गया। ठीक, इस हिसाब से अब क्वेश्चन नंबर देखिए, यहां आपको ये बताना है कौन सा समुच्चय एक दूसरे का विसंगति। विसंगति का मतलब होता है एक भी अवयव नहीं मिलना चाहिए। तो ए को देखो, बी में कोई मिल रहा है, इसके 2 3, इसके 4 5 6 बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो ए बी, ए विसंगति है किसका, बी का। अब ए की सी से देखिए 3 मिल गया, तो ए सी का विसंगति नहीं रहा। ए का डी से देखो 2 3, इसमें भी नहीं है, तो ए विसंगति हो गया डी का। अब देखिए बी ए से तो हो ही चुका है, बी का सी से कल्पना करते हैं तो 5 मिल गया, बी का डी से भी कल्पना करेंगे 5 मिल जाएगा। सी को देखो, सी का ए से 3 मिल रहा है, सी का बी से 5 मिल रहा है, डी से 5 मिल रहा है। इसी प्रकार डी को देखो, ए से लिख चुके हैं और 5 दोनों से मिल रहे, अर्थात ए बी का विसंगति है, ए डी का विसंगति है। दैट्स ऑल। रुक जा। क्या समुच्चय 5
ब्रैकेट के अंदर 0, ब्रैकेट के अंदर 5 समान है। इसको हम कहेंगे रिक्त समुच्चय। पिछली वीडियो में बताया था। इसको कहेंगे एकल समुच्चय, इसको भी कहेंगे एकल समुच्चय, अर्थात ये तीनों परस्पर समान नहीं। दैट्स ऑल। बेटा इस वीडियो को बार बार देखें, जहां कोई भी यदि आपको कमी नजर आए तो फोन के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और अपने दोस्तों को बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो के बारे में अवगत कराएं, जिससे लॉकडाउन के अंतर्गत छात्र गणित का अध्ययन अपने घर पे बैठ करके कर सकें।